अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए MS वर्ड को इस्तेमाल करते हुए इस तरह का कोई भी एग्जाम पेपर किस तरह कंपोज कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज अहमद आदिल और आपका वेलकम करता हूं MS वर्ड की न्यू वीडियो में। इस चैनल पर आपको सीखने को मिलता है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बेसिक से लेकर एडवांस फीचर्स और साथ में बहुत सा प्रैक्टिकल वर्क जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने में आपकी मदद करता है। अगर आप भी अपने आप को स्किलफुल करना चाह रहे हैं और अपने आप को हुनरमंद बनाना चाह रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये हमने अब ओपन कर लिया है MS वर्ड। अब हम सीखेंगे कि आप किस तरह पेपर कंपोज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने जो करना है वो ये है कि आपने पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद मार्जिन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करेंगे और उसमें नैरो का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। इससे आपके मार्जिन नैरो हो जाएंगे और आपकी पेज की स्पेस इनहेंस हो जाएगी। अब आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिखना है। क्योंकि मैं अपने एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के लिए पेपर कंपोज कर रहा हूं तो मैं उसका नाम लिखूंगा मुसब टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जहांपुर। आपने अपने स्कूल वगैरह का नाम लिख लेना है और उसके बाद आपने इसको करना है सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है होम टैब पर, इसका फॉन्ट तब्दील कर देना है। फॉन्ट आपने कर देना टाइम न्यूज रोमन और एंटर कर दें और इसका साइज भी आप इंक्रीज कर दें। साइज इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो ये है कि हमने इसको बॉर्डर देना है खूबसूरती के लिए। अब बॉर्डर किस तरह देंगे, आपने करना है पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर के आइकन पर क्लिक। लास्ट में ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पे आपसे पूछ रहा है बॉर्डर्स और उसके बाद स्टाइल, कि आप अपना स्टाइल बॉर्डर का किस तरह रखना चाह रहे हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नीचे चेक करते हैं, जो हमें पसंद आएगा हम वो स्टाइल सिलेक्ट करते हैं। मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। आपने एक और चीज का ख्याल करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू, आपने यहाँ पर पैराग्राफ ही सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर दें। बॉर्डर आपके पैराग्राफ पर आ गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आप इसका केस चेंज कर दें। आप इसको चेंज कर दें कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में, इसका केस आप तब्दील कर दें। वो किस तरह करेंगे, फॉन्ट टैब में आपके पास चेंज केस का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें। एक मेन्यू आपके पास शो हो जाएगा, आपने कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड पर क्लिक कर देना और इसका केस तब्दील हो जाएगा। अगर यहाँ तक कोई सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है। उसके लिए आप पैराग्राफ ग्रुप में सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ये सेंटर अलाइन हो गया। अब नेक्स्ट आपने करना है कि आप इसके नीचे लिखना चाह रहे हैं कि क्लास कौन सी है, टोटल मार्क्स कितने और डेट कौन से। उसके लिए आप एंटर प्रेस करेंगे और आप टाइप कर दें क्लास CLASS क्लास कॉलन मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर। आप जो क्लास हो आप उसका यहाँ पे नाम लिख लेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर। टैब प्रेस करें कुछ स्पेस के लिए। अब टोटल मार्क्स, अब आप मार्क्स यहाँ पे लिख दें जितने मार्क्स का आप पेपर बनाना चाह रहे हैं। मैं 100 मार्क्स का बना रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा 100 मार्क्स। अब इसके बाद डेट लिख दें। एक दफा फिर से टैब प्रेस करें कुछ स्पेस के लिए। अब आपने डेट लिख देने, जिस डेट को आपने टेस्ट लेना है। डेट आज की डेट है 13 जन 2024। आपने परेशान नहीं होना कि आपकी डेट न्यू लाइन पे क्यों आ गई है। आप इसका क्या करेंगे, तमाम टेक्स्ट ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका साइज आप कम कर देंगे। क्योंकि ये जो साइज हमने रखा हुआ था वो हमने रखा हुआ था मेन हेडिंग के लिए, इसलिए आप इसका साइज कम करके 12 कर देंगे। 12 साइज हो गया। अब मजीद आप इसके अंदर स्पेस लेके आए, टैब प्रेस करें और यहाँ आकर एक दफा टैब प्रेस कर दें। ओके हो गया। अब आप देखें आपको यहाँ पे लाइन स्पेस काफी ज्यादा नजर आ रही है, गैप ज्यादा नजर आ रहा है। अगर आपने गैप कम करना है इसको सिलेक्ट करें, आप लाइन स्पेस में जाएं और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे आपकी ये स्पेस कम हो जाएगी। मजीद कुछ करना है तो आप तमाम टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड कर दें, ये तमाम टेक्स्ट आपका बोल्ड हो गया, ज्यादा प्रोमिनेंट शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपके स्कूल का यहाँ पर लोगो आ जाए तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक आपने शेप इंसर्ट करनी है। इंसर्ट में जाएं, शेप पे क्लिक करें, एक रेक्टेंगुलर उठाएं और यहाँ पे उसको ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद आपने शेप फिल पे जाना है, उसके बाद आपने जाना है पिक्चर वाले ऑप्शन पर। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है आपका लोगो किस जगह पर है। आपका लोगो जिस जगह पे हो आप उसको ओपन करेंगे और आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं अभी ये लोगो इस्तेमाल करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा, ये मेरा लोगो यहाँ पर आ गया। आप अपनी मर्जी से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब आपने न्यू लाइन पे आना है, न्यू लाइन पे है और यहाँ पे आपने लिखना है नेम, जहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम एंटर करेंगे, कॉलन और अंडरस्कोर हो गया। उसके बाद आपने टैब प्रेस करके गैप देना है, रोल नंबर अंडरस्कोर। अब आपने स्टूडेंट को बताना है कि कितना टाइम अलाउ है पेपर सॉल्व करने के लिए। टाइम अलाउड 2.
2.5 और यहाँ तक आपका पेपर कंपोज हो गया। अब आपने नीचे आना है, यहाँ पर क्लिक करना, नीचे डबल क्लिक करेंगे, आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। आपने यहाँ पे अब टाइप करना है क्वेश्चन नंबर 1, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सेंटर अलाइन करना है, इसको थोड़ा सा आप इटैलिक भी कर दें खूबसूरती के लिए, बोल्ड भी कर दें और अंडरलाइन भी इसको कर दें और इसका साइज थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दें। ये देखें, ये आपको काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। इसका आप फॉन्ट तब्दील करना चाहें फॉन्ट तब्दील कर सकते हैं, कैलिब्री दे दें इसको। अब आपने करना है एंटर। अब आप लिखना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए ऊपर हमें अंडरलाइन की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन इसकी खत्म कर दें, इटैलिक खत्म कर दें, बोल्ड इसको रहने दो, इसको लेफ्ट अलाइन कर दें। मेरे पेपर में 10 MCQs होंगे और हर MCQs 1 नंबर का होगा, तो मैंने यहाँ पे वो बता देना है। अब आपने एंटर करना है। अब हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। अब आपने इंसर्ट करनी है यहाँ पर टेबल MCQs टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आपको टेबल इंसर्ट करने नहीं आती तो मैं आई बटन ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख के मालूमात हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो अब हम डायरेक्ट टेबल को इंसर्ट करते हैं। किस तरह इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपसे पूछेगा आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। अब पहले आपने देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन बनाने हैं। मैंने 10 क्वेश्चन बनाने हैं, तो यहाँ से मुझे पता चल गया है मुझे नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, 20 चाहिए। 10 क्वेश्चन के लिए और 10 रोज उनके आंसर के लिए, तो नंबर ऑफ रोज तो मेरे हो गए 20। अब वो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? आप कहेंगे 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 ही होंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 नहीं बल्कि हमारे पास 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। हमने 8 कॉलम्स लेने हैं। वो क्यों लेने हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। हमने 8 कॉलम ले लिए, नंबर ऑफ रोज हमने ले ली 20 और हमने ओके कर देना है। आपके पास आ गया एक टेबल जिसमें 20 आपके पास रोज है और 10 आपके पास कॉलम्स है। अब आपने फर्स्ट सेल के बॉर्डर पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से ड्रैग करके ये इधर लेके आना है, ताकि हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, ए टाइप करेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमने बी टाइप करना है, उसके लिए हम एक सेल बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या चाहते हैं, बी ऑप्शन के लिए हमारा एक सेल बन गया। फिर हमें एक सेल सी के लिए चाहिए, इसको हम कर देंगे सी। हमें एक सेल डी के लिए चाहिए, हम इसे कर देंगे डी। अब आपको समझ आई कि हमने 8 कॉलम्स क्यों सिलेक्ट किए थे, क्योंकि हमें ए बी सी डी के लिए सेल्स दरकार थे, सेल्स चाहिए थे। अब आप कहेंगे कि ये तो चलो ऑप्शन का हमारे पास आ गया, अब क्वेश्चन हम यहाँ पे कैसे टाइप करेंगे? उसके लिए आपने इसको क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। इसको सिलेक्ट करें, इन सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और आपके पास मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज सेल्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 टाइप करके आगे जो क्वेश्चन आप देना चाहें आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। मैं कहूँगा आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 ना करें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टाइप कर दें। अब आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपका पेपर काफी आसानी से कंपोज हो जाएगा। वो क्या? एक कॉलम को छोड़ के एक कॉलम को मर्ज करते जाएं। हमने इस कॉलम को मर्ज किया, इसको आप छोड़ दें, तीसरे कॉलम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, मर्ज सेल। इस तरह आपने तमाम टेबल में सेल्स को मर्ज कर देना है। ये हमने सबको मर्ज कर लिए, ये आपको खाका अब नजर आ रहा होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने अब कॉपी पेस्ट करके अपना काम मजीद आसान करना है। वो किस तरह से? आपने क्वेश्चन नंबर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है, जो मर्ज आपके पास रो है उस पर क्लिक करें, कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करते जाएं। नेक्स्ट स्टेप क्या? आप कहेंगे कि इसी तरह हमने ए को भी कॉपी पेस्ट करना है, फिर बी को कॉपी पेस्ट करना है, सी को, डी को नहीं, बल्कि अब आपने क्या करना है, इस पूरी रो को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करें, जिस रो में इसको पेस्ट करें उस पर आप कर्सर लेके जाएं और कंट्रोल वी कर दें। ये आपका हो गया 70% आपका काम हो गया। अब आप क्वेश्चन टाइप करते जाए, नीचे आप उसके ऑप्शन टाइप करते जाए और आपका पेपर कंपोज हो जाएगा। अब आप इसको नंबरिंग देते जाए, 1 2 3 4 5 करके आप इसको नंबरिंग देते जाए। या बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन नंबर को खत्म कर दें शुरू से ही और 1 2 से ही काम चला लें। 2 3 इसको आप 4 कर दें, इसको 5 कर दें, इसको आप 6 कर दें, इसको 7 कर दें, 8 9 10। इसी तरह आपका MCQs वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने 3 और मजीद क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन मैं वो आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो पहले ही काफी लेंथी हो गई है और आपका मजीद टाइम मैं नहीं लूंगा। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। अब मैं पूरा पेपर कंपोज करके आखिर में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह बनता है और हम मिलते हैं कंपोज करने के बाद। तो ये हमने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक पेपर कंपोज कर लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपने इस वीडियो के जरिए कुछ भी सीखा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी है और कौन सी चीज आपको समझ आई है। और अगर आपका इस वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मजीद ऐसी वीडियो और देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।